लाला, मुझको तो एक पल भी तेरे बिना चैन नहीं आता। तू तो सुबह से शाम की बात कह रहा है, मैं कैसे रहूंगी सुबह से शाम तक तेरे बिना। और तू मुझे तो समझा रहा है, जो गैया जो बछड़े तुझे देखे बिना पानी तक नहीं पीते, जो गाय तुझे देखे बिना दूध तक नहीं देती, वो तेरे वियोग में कितना। जब से पता चला है कि तू मथुरा जाएगा, तब से गैयों ने न पानी पिया है, न सानी घास खाई, कुछ नहीं खाया पिया है। देख सब गैया उदास हैं, तुझे मेरे आंसू तो दिखाई दे रहे, क्या तुझे अपनी गैयाओं के आंसू नहीं दिखाई दे रहे, जो तुझसे इतना प्रेम करती हैं। कन्हैया एक बात बता, क्या मैंने तुझे अपने रस्सी से बांध दिया था, क्या मैंने तेरे कानों को मरोड़ा था, क्या तू उस बात से नाराज है? उस नाराजगी के कारण तू मुझे छोड़ के जा रहा है। लेकिन सच बताऊं कन्हैया, तेरी सौगंध, मैं तो तुझे बहुत प्रेम करती हूँ। तेरे बिना मुझे बिल्कुल चैन नहीं आएगा, मेरा एक पल भी तेरे बिना नहीं कटेगा। इतनी देर में ही गोपियां आ गईं। गोपियां जब आई तो पूरा का पूरा नंद महल जो है वो गोपियों से भर गया। एक कोने पर खड़े होकर राधा जी खड़ी हैं। नया नया विवाह हुआ है, राधा जी कोने में खड़ी हैं, किससे क्या बोलें, सब तो हैं यहाँ पर। राधा जी कुछ नहीं बोली, लेकिन गोपियों ने बहुत कुछ बोल दिया। गोपियों ने कहा, कन्हैया क्या तुम भी संसारियों की तरह रहे, पहले प्रेम बढ़ाते हो और जब प्रेम बढ़ जाता है तब छोड़कर चले जाने की बात करते हो। जब तक काम रहा, जब तक हम किसी काम के रहे, तब तक संसार में बहुत लोग प्रेम करते हैं, लेकिन जब हमसे काम पूरा हो गया, जब स्वार्थ पूरा हो गया, तब कोई प्रेम नहीं रहता। अपना अपना सब कहे, अपना ना उनको नहीं आता, खुद स्वार्थ में डूबे रहते, पर प्रभु को ठुकराना नहीं आता। हमने तो संसार के प्रेम को त्याग करके आपसे प्रेम किया था कन्हैया, क्योंकि आपका प्रेम संसारियों की तरह नहीं होगा। जब तक मतलब है तब तक तो प्रेम है, जब मतलब पूरा हो गया फिर तो पहचानते तक नहीं है। कन्हैया तुम भी छोड़कर जा रहे हो। काजल लागे किरकिरो, सुरमा सयो न जाए, फिर जिन नैनन में शाम बसे, तू जो कौन समाए। काजल लागे किरकिरो, ये जो काजल है ना कन्हैया, हमें तो ऐसा लगता है जो आप भी काले हैं और काजल भी काला है। काजल लागे किरकिरो, सुरमा सयो न जाए, फिर जिन नैनन में आप बस चुके हो, आपको अपने हृदय में बसाया, नैनों में बसाया, अब आप बताओ, आप चले जाओगे फिर भला इन नैनों में कौन बसेगा? ये नैन फिर किसको देखेंगे? ये नैन तो बेचैन होकर रोएंगे आपके बिना प्रभु। कन्हैया अगर आपको हमसे प्रेम निभाना नहीं था पहले ही बता देते, हम आपसे प्रेम नहीं करते। संसार में जैसा चल रहा है वैसा चलता रहता, संसार को छोड़ के, संसार के सार आपसे हमने प्रेम किया, फिर आप हमको छोड़ के जा रहे हैं। हमारा प्रेम संसारियों की तरह नहीं है। प्रीत न करियो पंछी जैसी, जल सूखे उड़ जाए। हमारा प्रेम जो कन्हैया है वो पक्षियों की तरह नहीं है। जब तक जल था तब तक तालाब में पीने आते थे, लेकिन जब जल सूख गया, जब समय सही नहीं रहा, जल सूख गया, तो पंछी उस तालाब पर कभी नहीं आते। वो तालाब अकेला मर जाता है, सूख जाता है। हमारा प्रेम कैसा है कन्हैया? प्रीत करियो मछली जैसी, जल सूखे मर जाए। हमारा प्रेम तो उन मछलियों की तरह है कि जल सूखा लेकिन जल से बाहर नहीं गए।
जल सूखा तो खुद भी सूख कर मर गए, तालाब मरा तो खुद भी मर गए। इसीलिए प्रभु हमारा प्रेम जो है वो मछलियों की तरह है। प्रभु आप हमें छोड़कर जा रहे हैं, जिस प्रकार तालाब सूख जाता है, मछलियां मर जाती हैं, उसी प्रकार प्रभु हमारा प्रेम भी सूख जाएगा और हम भी आपके विरह में तड़प तड़प कर मर ही जाएंगे। प्रभु इस संसार में प्रभु आपसे प्रेम किया, क्योंकि आप तो ही इस संसार में एक नाव की तरह है। आपकी जो आंखें हैं ना, वे नौका की तरह ही हैं। लोग गए होंगे बाके बिहारी, उनकी आंखों को देखा होगा, गोल गोल इस प्रकार की नौका की तरह आंखें होती हैं। हमने आपकी आंखों को देखा, हम समझ गए इन आंखों में हम बस जाएंगे, इन आंखों को अपने अंदर बसा लेंगे तो निश्चित इस भवसागर से हम पार हो जाएंगे। मोहन नौका आपके, मोहन नैना आपके, नौका के आकार, जो जन इनमें बस गए वो हुए गए भव से पार। हे प्रभु, आप हमको पार नहीं लगा रहे हैं, आप तो हमको छोड़ कर जा रहे हैं। इसीलिए आप हमसे कुछ बोल नहीं रहे हैं, लेकिन हम आपसे बहुत कुछ बोल दिए। आपने हमारे अंदर प्रेम को जगाया, हमने आपको ही अपना जीवन धन बनाया। प्रभु अब तो आप ही हमारे प्राण बन चुके हैं। आप जा रहे हो तो हमारे प्राण को क्यों नहीं लेके जाते? हमको अधमरा कर कर ही जाओ, ये तन तन यहीं रह जाएगा। हमारे मन को ले जाओ, क्योंकि मन तो आप में लग चुका है। प्रभु मन अलग कैसे होगा आपसे?